एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो आईसीटी की सीरीज चल रही है और भी जितने भी पार्ट्स हैं मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उन सभी की वीडियोस को भी आपको ज़रूर देखना है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें जो बेस बना हुआ है वो आगे भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं फटाफट से करिए सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। 1 बिट जो होता है वो सिंगल डिजिट में आता है 0 या फिर 1 में। ठीक है, और जो 1 निबल होता है वो 4 बिट से बनता है। 1 बाइट 8 बिट से बनता है। 1 किलो बाइट केबी जिसको बोलते हैं 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, 1 मेगाबाइट एमबी 1024 केबी से बनता है। 1 गीगाबाइट जीबी 1024 एमबी से बनता है। 1 टेराबाइट टीबी 1024 जीबी से बनता है। 1 पेटाबाइट पीबी 1024 टीबी से बनता है। 1 एक्साबाइट ईबी से बनता है। ईबी मतलब 1024 पीबी से बनता है। 1 जेटाबाइट देन 1 जेटाबाइट 1024 ईबी से बनता है। ईबी क्या है यहाँ पे, पीबी ईबी सब ये वही है हाँ जो ऊपर चल रहा है। पेटाबाइट टेराबाइट ये सब जो चल रहा है। 1 योटाबाइट वाईबी 1024 जेडबी से बनता है। 1 ब्रोंटोबाइट 1024 वाई बी से बनता है। ठीक है, वाई मतलब योटाबाइट। और 1 जियो बाइट 1024 ब्रोंटोबाइट से बनता है। ठीक है, सॉरी पहले ब्रोंटोबाइट है फिर जियोपो बाइट है। तो कैसा आता है ये, इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। के बी एम बी जी बी टी बी पी बी ई बी जेड बी वाई बी और ब्रोंटो के लिए बी बी आएगा शायद, और फिर जी बी लास्ट में जियोब बाइट। ठीक है, ऐसे करके होता है। लेकिन हाँ योटाबाइट से ज़्यादा ऊपर नहीं जानता, तो योटाबाइट तक तो आपको पक्का अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बसेस पे। ओके, तो जो बसेस है वो क्या होती हैं, एक हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शंस है जो कनेक्ट करती हैं और यूनिट्स को। ठीक है, पहला इसमें जो वायर्स है वो लगे होते हैं कनेक्ट करने के लिए सीपीयू को टू ऑल अदर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है कि वायर से कनेक्ट कर रही हैं सीपीयू को और सीपीयू जो है वो कनेक्ट कर रहा है बाकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, बसेस जो है वो टाइप्स, इसके टाइप्स क्या है, एड्रेस बस है, डाटा बस है, कंट्रोल बस है। जो एड्रेस बस होती है वो यूनिट डायरेक्शनल होती है। ठीक है, और मेमोरी एड्रेस फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस दिया जाता है फ्रॉम प्रोसेसर से दिया जाता है अदर कंपोनेंट में। ठीक है, बाय डायरेक्शन मतलब इसके 2 डायरेक्शन है, बाय मतलब 2। ठीक है, यूनि मतलब 1। डाटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट, इसमें जो डाटा होता है प्रोसेसर और अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में होता है। और यूनिट डायरेक्शनल तो 1 डायरेक्शनल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो बर्निंग होती है ये भी पूछा जाता है कि जो बर्निंग है वो पता होना चाहिए आपको क्या है। बर्निंग मतलब कॉपी और पेस्ट करना होता है। ठीक है, क्लॉक क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द पल्सेस। जो फ्रिक्वेंसी होती है पल्सेस की उसको बोलते हैं क्लॉक, जो कि क्लॉक स्पीड में मेज़र होता है। ठीक है, फिर जो मेज़र किया जाता है हर्ट्ज़ में। ठीक है, ये एक आई थिंक ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि क्लॉक को हम किससे मेज़र करते हैं, तो हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। ठीक है, क्लॉक स्पीड को। फिर उसके बाद प्रोसेसर कॉमनली रैन एट अ रेट ऑफ बिटवीन 3 मेगा हर्ट्ज़ साइकिल पर सेकेंड। जो प्रोसेसर है वो कॉमनली जो है रैन किया जाता है एट अ रेट ऑफ, किस रेट पे, बिटवीन 3 मेगा हर्ट्ज़ पे। एलिमेंट ऑफ सीपीयू का एलिमेंट होता है कंट्रोल यूनिट, फैचेस डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस को। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है, कैलकुलेशन करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, गेट पे प्राइमरी ग्रेड पे होता है ये, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में। उसके बाद है पेरिफेरल डिवाइस, जो कि एक्सटर्नल कनेक्टेड जो डिवाइस होते हैं उनको उसमें एडिशन करना। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि बाहर से हम जो भी चीज़ें जो भी डिवाइसेस को लगाते हैं तो वो पेरिफेरल्स की डिवाइस के अंदर आती है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या आते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या आता है। तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, जॉयस्टिक, MICR। ठीक है, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है किसको पता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, हमें तो लगता है कि इजी है या फिर देख लेंगे बाद में, ऐसा होता है कभी कभी, तो फिर लेकिन टाइम से देख लो। एक बार पढ़ लिया, एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इसका ये होता है, क्योंकि MCQ आते हैं तो MCQ में टिक करने के लिए आराम से सही रहता है। तो जिसको नहीं पता मैं फिर से बता देती हूँ, हम UGC की जो प्रिपरेशन आप करते हैं तो उसमें जो ICT आती है ये वही सारा नोट्स है। ठीक है, तो जो भी UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन नोट्स से पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए, उसके बाद है प्रिंटर।
अगर आप चाहते हैं कि मैं यूजीसी के ऊपर नेट जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, इन्फॉर्मेशन दूँ, क्या होता है, कैसे होता है, किस एज में दिया जाता है और एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो आप देख ही लेंगे। नेट से आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये, तो क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन हाँ किस टाइप से होता है और किस एज में इस एग्ज़ाम को देना चाहिए, ये सब कुछ क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं और आप बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मुझे ईजी होगा कि मैं क्या क्या क्वेश्चंस मुझे लेने हैं और किस पे आप चाहते हैं कि मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दूँ। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है प्रिंटर आउटपुट है। ठीक है, टच स्क्रीन जो होती है, टच स्क्रीन होती है जैसे एटीएम मशीन होती है, उसमें इनपुट भी है आउटपुट है, दोनों है। ठीक है, और उसके बाद है लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, ग्राफिक टैबलेट है, ओसीआर है। और ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर होता है, ओएमआर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ठीक है, और सीएडी की फुल फॉर्म हमने पहले भी देखी थी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर होता है ये रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए होता है। चेक नंबर जो होता है, बैंक अकाउंट नंबर जो प्रिंट होता है बॉटम में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। ओएमआर क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी से देखा जाता है, ओएमआर से देखा जाता है। ओएमआर स्कैनर होता है एक। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, जो इंग्लिश टेक्स्ट होते हैं ना, कोई भी टेक्स्ट जो आजकल ये आता है टेक्स्ट, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं टेक्स्ट को। जैसे इनपुट डिवाइस है, ये करता है रीड करता है उस प्रिंटेड टेक्स्ट को और फिर पेजेस जो होता है उससे स्कैन हो सकते हैं। टिपिकल यूज टू स्कैन पेजेस फ्रॉम अ बुक को स्कैन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, जिसमें वो इजीली जो इंग्लिश के टेक्स्ट होते हैं उनको उसको रीड कर पाता है। फोर्थ है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, कैसे कितनी दूर से किसी चीज़ को हम ट्रैक कर सकते हैं, तो वो आते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के अंदर। बग मतलब होता है एरर, डीबगिंग मतलब जब हम एरर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में मैं छोटे छोटे से अपने हिसाब से, क्योंकि नोट्स में मैंने अपने तरीके से बनाया जिस तरह से मुझे समझ में आता है। होता है कि हमें छोटा सा वर्ड जो है वो ज़्यादा ईजी लगता है बड़े बजाय कि हम इतना बड़ा एक थ्योरी लिख लें जो कि समझ में ही नहीं आता है। आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा आप कुछ भी कोड वर्ड याद कर लें उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे और एग्ज़ाम तक तो रहे ही रहे। ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है वो थोड़ी सी जो इसका मतलब ड्यूरेशन है इन सब का वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें सारी जितनी भी चीज़ें मतलब मेरे नोट्स में है सब इंफॉर्मेटिव है, अलग अलग सोर्सेज से ली गई हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ है और ऐसे, तो उसको आप 1.5x पे भी देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आप कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब क्या है, मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसको कैथोड रे ट्यूब से बनी होती है, नॉन इमिटिव डिस्प्ले जिसको बोलते हैं। ठीक है, और फ्लैट पैनल जो डिस्प्ले मॉनिटर होता है वो इमिसिव डिस्प्ले होती है, जिसको हम एलईडी डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। ये क्या करता है, पास करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनटू लाइट। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ओल्ड टाइम्स में यूज़ होते थे और आजकल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो करेक्टर प्रिंटर, दो टाइप के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स या फिर डेजी व्हील्स, ये सब इसके एग्जांपल्स है। लाइन प्रिंटर में कौन सा आते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको छोटा छोटा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो बनाऊँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, करेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं, मतलब पूरा फुल डिटेल में आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कि नहीं हमें पता है, थोड़ा बहुत करेक्टर्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स मतलब डॉट डॉट होते हैं। ठीक है, डेजी व्हील मतलब एक जो व्हील काइंड ऑफ होती है उससे फिर वो प्रिंट करता है। ठीक है, इस टाइप से आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। ड्रम प्रिंटर ड्रम काइंड ऑफ होता था तो वो लाइन को उस टाइप से प्रिंट करता था। ठीक है, चेन में चेन्स होंगे। ठीक है, और फिजिकल जो मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं जिससे मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब पेपर के साथ इनका फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है ताकि वो इमेज को प्रोड्यूस कर पाएँ। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक लेज़र होते हैं और एक इंकजेट होते हैं। लेज़र जो है वो फास्टर है, आपने सुना होगा आजकल ऑफिस में लेज़र प्रिंटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसमें एक टोनर यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि लेज़र प्रिंटर में क्या यूज़ होता है, ये फास्टर होते हैं और टोनर यूज़ होता है। इंकजेट जो होते हैं इनकी स्पीड भी ज़्यादा हाई होती है, क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, और इंक कार्टेज है वो यूज़ होता है। ठीक है, क्या यूज़ है, इंक की कार्टेज इसमें यूज़ होती है मोस्टली। इंक जो जैक प्रिंटर्स होते हैं ये हम जो होम पर्पज़ के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है
एक्चुएटर जो होता है वो एक डिवाइस है, कंट्रोल करने के लिए होता है मशीन को रियल वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर में हम आ चुके हैं, ठीक है। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम इसे एंड कर देंगे और बाकी चीज़ें फिर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं इसे शॉर्ट में ही कर रही हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं सॉफ्टवेयर इस टाइप के, कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते बिना हार्डवेयर को सपोर्ट किए हुए। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है। डिवाइस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड एग्जीक्यूट करता है जो सॉफ्टवेयर को, वो होते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अलग अलग आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा तो वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो है 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर होते हैं अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर आता है इनके अंदर, डिवाइस ड्राइव आती है और बायोस आता है, ठीक है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है। फिर उसके बाद होता है जो लैंग्वेज प्रोसेसर है उसके अंदर 3 आते हैं, एक असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है 2, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सिस्टम। उसके बाद सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो रिटर्न लिखा जाता है लो लेवल लैंग्वेज पे, ठीक है, पहला। सेकंड थिंग है कि रिसोर्स एलोकेशन होता है। तीसरा है डायरेक्टली अलाउ करता है यूज़र को कि इंटरेक्ट करें विथ हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ, और ये इंस्टॉल किया जाता है मैन्युफैक्चर के द्वारा सिस्टम सॉफ्टवेयर को। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आता है लिनक्स आता है, मैक OS X आता है, यूनिक्स आता है, विंडो XP, MS DOS, ये सब चीज़ें इसका एग्जाम्पल है। कंप्यूटर कैन नॉट यूज्ड और स्टार्ट विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा और हम ना इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज करना कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को, ठीक है, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें आता है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, 3 टाइप होता है, ठीक है। ये यूज़र एंड कंप्यूटर का इंटरफेस बताता है। उसके बाद आता है कंपाइलर। हमने भी थोड़ी बहुत देर पढ़ा का कंपाइल लैंग्वेज का प्रोसेसर होते हैं कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। फिर अब उनके बारे में बात करते हैं। कंपाइलर एक ही बार में क्या करता है, पूरे सिस्टम को कन्वर्ट कर देता है और एंड में देखेंगे एरर कहाँ पे मिलेगा, हम इस टाइप से लेके चलते हैं। कंपाइलर के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज होती है और सी जैसे कि C++। जो इंटरप्रेटर होता है उसमें लाइन बाय जो लाइन एरर को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। कंपाइलर में क्या होता है, जो एरर होता है हम उसे एक ही बार में पूरा सिस्टम को कन्वर्ट कर देता है ये, और फिर हम एंड में देखते हैं कहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। लेकिन इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन हम चेक करते हैं, जैसे कि रूबी है, पर्ल है, पाइथन है, PHP है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं इंटरप्रेटर के। असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज है एक जो कन्वर्ट करता है असेंबली को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, जिसमें आता है बाइनरी 0-1 अल्फ़ाबेट भी इसमें यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एप्लीकेशन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना, हाई लेवल लैंग्वेज है ये। और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर जो है वो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब कि हमें पैसे देने होते हैं यूज़ करने के लिए। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर अगर आ जाएगा, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये ओपन भी होते हैं और ओनर में भी होता है इसका, और प्राइवेटली ओन किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे हमें अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना तो हमें पैसे देने होते हैं इनको यूज़ करने के लिए, ठीक है। फ्रीवेयर क्या होते हैं, जिसमें हमें पेमेंट नहीं करना पड़ती, फ्री है ऐसे सॉफ्टवेयर, हाँ सबके लिए। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? क्लोज मतलब जिन्हें कॉपीराइट से प्रोटेक्ट किया जाता है और इनको बेचा जाता है ताकि मनी वो अर्न कर पाएँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मॉडिफाई किए जाते हैं सॉफ्टवेयर एज़ पर द नीड के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर है उसके बीच में डिफरेंस है छोटा सा, वो देखते हैं। क्लोज टू सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम से ज़्यादा क्लोज होते हैं, स्पीड में फास्ट होते हैं, स्पीड में डिफ़िकल्ट होते हैं, डिज़ाइन करने पे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट होते हैं, लेस इंटरेक्टिव होते हैं, साइज इनका स्मॉल होता है और डिफ़िकल्ट होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। लो लेवल लैंग्वेज इसमें रिटर्न लिखी जाती है। उसके बाद है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लोजर होते हैं, क्लोजर टू यूज़र मतलब यूज़र से ज़्यादा क्लोजर होते हैं, ईजी टू डिज़ाइन करने में ईजी होते हैं, मोर इंटरेक्टिव होते हैं। लेकिन की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड करने में ईजी होते हैं। बिग साइज़ होता है इनका एंड रिक्वायर्ड लार्ज स्टोरेज टू स्पेस, मतलब स्टोर करने के लिए इन्हें लार्ज स्पेस चाहिए होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं?
कंप्यूटर की जो वर्किंग को एनहेंस करने पे हेल्प करती हैं वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप विकेट्स होते हैं, एंटीवायरस है, बैकअप है, या फिर टेक्स्ट एडिटर्स हैं, ये सब चीज़ें होती हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं, ठीक है। ईजी और लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। सो होप गाइस आपको पसंद आई होगी ये वीडियो सीरीज़ हमारी, और पसंद आई तो लाइक करिए ज़रूर, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।